नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में सांतत्य तथा अवकलनीयता अर्थात कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी जो कि चैप्टर का नाम है, इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 5.2 हम आप लोगों को क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं। तो इसे एक्सरसाइज को चालू करें इससे पहले कुछ हम प्रारंभिक अवकलन के बारे में प्रारंभिक बातें उनको थोड़ा हम ध्यान दें कि जब x इंटू वाई अर्थात दो पद, एक पद हमारा ये, दूसरा पद हमारा ये, दो पदों के रूप में दिया हो तो हम d अपॉन डी एक्स एक्स इंटू वाई जब हम इसका अवकलन करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि पहला पद जो हमारा है कि x इंटू डी अपॉन डी एक्स वाई और प्लस y इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स का अवकलन हम करेंगे। अर्थात ये प्रथम पद, फिर ये द्वितीय पद, प्रथम पद द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद इंटू प्रथम पद का अवकलन। इस फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा अवकलन निकल आएगा। अगर ये x अपॉन वाई का अवकलन हमें करना हो तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम इसको मान लेते हमारा अंश है और ये हर है तो हम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे कि हर इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू अंश अर्थात अंश का यहाँ पे अवकलन करेंगे माइनस अंश फिर डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे हर का अवकलन करेंगे और बटे में हर का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान में रखें और इन्हीं को देखते हुए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है कि प्रश्न 1 से 8 तक x के सापेक्ष निम्नलिखित प्रश्नों का अवकलन कीजिए, जिसमें पहला दिया है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अगर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्योंकि y है तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे, तो हम क्या करते हैं, डी अपॉन साइन एक्स का अगर फार्मूला जो हमने आपको बताया था कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है कास एक्स, और इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा साइन का हो जाएगा कास और एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि x की वैल्यू वैसे उठा के रख देंगे, इनटू अभी हमें इस पद का भी करना होगा तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जब हम इसका निकालेंगे तो ये हमारा ऐसे ही यहाँ पे हम उतार देंगे कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x और प्लस ये चूंकि 5 है अचर पद है तो इसका वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, तो 2x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x फिर कास एक्स स्क्वायर प्लस 5 और प्लस c। तो इस तरीके से हमारा अवकलन ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि y इक्वल टू कास साइन एक्स। तो ये जो हमारा दिया हुआ है हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कास तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, और ये यहाँ पे कास एक्स, या इसको हम काट के साफ लिख देते हैं कास एक कास और साइन एक्स, ये हमारा हो गया। तो
तो हम इसका अगर यहाँ पे अवकलन करेंगे तो कास का क्या हो जाएगा, माइनस साइन इंटू साइन एक्स और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का द्वितीय पद का हम करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कास एक्स। तो हम इसको यहाँ पे कास एक्स कर देते हैं और अब हम इसे लिख देंगे कि माइनस साइन एक्स इंटू कास एक्स, ब्रैकेट में लिख देंगे साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा यहाँ पर अवकलन हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। तो हमें फिर से एक्स के सापेक्ष, जब यहाँ पे हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष यहाँ पे हम अवकलन करेंगे तो ये y हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो हम इसको अब यहाँ पे निकालेंगे, साइन का क्या हो जाता है, कास हो जाता है। तो कास ए एक्स प्लस बी और द्वितीय पद दिया है डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे हम इसका पुनः अवकलन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये कि कास ए एक्स प्लस बी और इसका कर देंगे तो ए एक्स का क्या रह जाएगा, हमारा केवल ए रह जाएगा और प्लस बी का 0 हो जाएगा। तो हम ए को उठाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए कास ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, अवकलन, सॉरी ये समाकलन में हम सी लगाते हैं, अवकलन में नहीं लगाते हैं। तो ये पिछले क्वेश्चन में भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन 4 क्या है कि y इज इक्वल टू सेक टेन यूनिवर्स एक्स। तो हो सकता है इसे हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि माना टेन अंडर रूल एक्स इज इक्वल टू, इसको एक्स मान लिया हमने यहाँ पे। तो हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू सेक एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अब हम अवकलन यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया। और जब हम सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स का क्या होता है कि इसको लिख दे पहले डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। तो अगर हम इसका अवकलन यहाँ पे करें तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब हम टेन एक्स की जगह पर क्या करते हैं, इसकी वैल्यू उठा करके रख देते जो कि हमने यहाँ पे मानी थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक ब्रैकेट में टेन अंडर रूल एक्स इंटू टेन एक्स, और ये टेन एक्स की जगह पर टेन अंडर रूल एक्स हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमें जो टेन है तो डी अपॉन डी एक्स टेन अंडर रूल एक्स का भी अवकलन कर लेंगे, बाकी हम ऐसे ही उतारते हुए चले आएंगे। तो सेक टेन अंडर रूल एक्स टू टेन अंडर रूल एक्स, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अंडर रूल एक्स
और अभी डी अपॉन डी एक्स हमें अभी अंडर रूल एक्स का भी यहाँ पे करना होगा। तो बाकी हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे सेक टेन अंडर रूल एक्स टेन अंडर रूल एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूल एक्स और डी अपॉन डी अंडर रूल एक्स का क्या होता है, इसका होता है 1/2 अंडर रूल एक्स होता है। अब इसको हम उठाते पहले ले आते हैं तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो 1/2 अंडर रूल एक्स फिर सेक ब्रैकेट में 10 अंडर रूल एक्स इंटू 10 अंडर रूल एक्स फिर ये सेक स्क्वायर अंडर रूल एक्स। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, ये सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा ये लग गया और यही हमारा आंसर है। अब हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी अपॉन में cos सी एक्स प्लस डी। और हम यहाँ पे वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने आप लोगों को बताया था कि x अपॉन वाई का अगर अवकलन हम करते हैं तो किस तरीके से करते हैं कि जहाँ पर अंश बाहर दोनों दिए हों। तो हम अगर इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी माइनस साइन, यहाँ पे साइन रहेगा, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स और कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू आगे निकालते हैं। तो cos सी एक्स प्लस डी हम ऐसे यहाँ पे उतार देंगे। फिर साइन का अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos ए एक्स प्लस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स और ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी माइनस, इसको अगर हम करेंगे तो साइन ए एक्स प्लस बी और कास का करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू डी अपॉन डी एक्स और अगर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सी एक्स प्लस डी का हमें भी निकालना पड़ेगा। अपॉन में हम क्या रखेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और इसका करेंगे तो एक्स रह जाएगा, बी का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए, फिर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ये माइनस था तो माइनस माइनस ये प्लस कर दिया, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू इसका करेंगे तो यहाँ पर सी हो जाएगा ये, अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब हम आगे करते हैं तो ए वाले को भी यहाँ पे ले आते हैं। तो ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और प्लस सी ये ले आते हैं यहाँ से, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों पदों को अलग अलग कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हम देखते हैं इसको
कि ए cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी और अपॉन में cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो इसमें cos सी एक्स और ये हमारे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, के और ये, तो हमारा क्या बचेगा ए। अब cos ए एक्स प्लस बी, ये सी एक्स प्लस डी है, तो cos 1 अपान हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 अपान cos सी एक्स प्लस डी, ये हमारा हो गया, इंटू cos ए एक्स प्लस बी अपान में cos सी एक्स, ये केवल हमारा इतना ही बचेगा क्योंकि सी एक्स प्लस डी हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे प्लस सी, अगर हम इसको साइन को एक में कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में cos है ये, तो cos सी एक्स डी को अलग कर देते, cos सी एक्स प्लस डी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में cos सी एक्स प्लस डी। अब साइन अपॉन cos का क्या होता है, tan होता है, तो इसको हम लिख देते ए 1 अपॉन cos अर्थात हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी और प्लस सी, ये हमारा साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू 1 अपॉन cos अर्थात यहाँ पर हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी और ये साइन अपॉन cos हो जाएगा हमारा tan सी एक्स प्लस डी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5। तो हम इसको दो पदों में बांट देते, एक दो, और फार्मूला लगा देते जो हमने बताया था तुमको, डी अपॉन डी एक्स अगर हम निकालते हैं एक्स इंटू वाई का, तो इसी फार्मूला को हम यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू cos एक्स क्यूब इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी अपॉन डी एक्स कास एक्स क्यूब, क्योंकि हमने इसी के आधार पे जो बताया था फार्मूला सबसे पहले, उसी के आधार पे हमने इसको भी यहाँ पे लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, ये कास एक्स क्यूब ऐसे उतार लेंगे और अगर हम इसका अवकलन करें तो 2 हमारा पहले आ जाएगा, तो 2 साइन, इसमें क्या बचेगा एक्स की पावर 5। अब ये हमें इसका और भी अवकलन करना होगा किसका, एक्स की पावर 5 का, तो डी अपॉन डी एक्स की पावर 5 का अवकलन कर देंगे, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और इसका करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारा जो 3 है ये हमारा 3 कहाँ पे आ जाएगा, तो हम देखते हैं पहले इसको साइन को कर देते हैं माइनस साइन एक्स क्यूब और फिर डी अपॉन डी एक्स जो हम इसे करेंगे तो ये हमारा एक्स क्यूब का और भी अभी करना होगा हमको। तो हम इसको सॉल्व करें तो काश ये 2 उठाते पहले यहाँ पर हम ले आते हैं इसको,
तो क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर ले लिया, cos x क्यूब साइन x की पावर 5 इंटू 5 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और x की पावर 4 ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से अब हम आगे बढ़े तो पहले हम देखते हैं इसमें जो हमारी वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है साइन स्क्वायर, इसको हम ऐसे अगर माइनस का साइन यहाँ पे हम ले ले तो क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ तो माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब जब x की पावर 5 ये हो गया, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि साइन x क्यूब ये हमारा हो गया, और इसका अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है, 3x स्क्वायर हो जाता है। अगर हम यहाँ पे ये 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाता है 10। अब ये जो बचेगा cos x क्यूब ये हमारा हो गया, और यहाँ पे देखें तो इसको x की पावर 4 भी यहाँ पे है तो इसको भी हम x की पावर 4 भी लिख देते हैं। अब क्या बचा, साइन x की पावर 5। हमारा यहाँ पे जो बचते जा रहे हैं हम उन्हीं को लिखते चलेंगे। तो अब जब यहाँ पर हमने जो वैल्यू यहाँ पे निकाली तो ये cos x क्यूब साइन x की पावर 5 हो गया, और जब इसका अवकलन किया गया तो क्या हो गया, साइन x की पावर 4 हमारा ये भी आ गया यहाँ पे। तो फिर अब हम इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में हम इसकी वैल्यू यहीं पर रखते हुए चलेंगे तो क्या होगा, 3 ये यहाँ पे आ जाएगा, x स्क्वायर भी यहीं पर लिख लेंगे इसको, और साइन x क्यूब भी हो गया। अब जो हमारा बचा है यहाँ पे साइन स्क्वायर x की पावर 5, तो ये हमारा इस तरीके से आंसर निकल करके आ जाएगा। या हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कास के रूप में जब हमने यहाँ पे किया था तो ये हम लिख दे 10 x की पावर 4 साइन x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5 और cos, यानी जो ये संख्या हमारी हैं हम इनको एक पास सारी संख्याओं को ले आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं cos x क्यूब हमारा भी बच रहा है, cos x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 2 अंडर रूल काट x स्क्वायर। तो हम इसे भी x के सापेक्ष जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपान dx हो जाएगा, और 2 हम इसको लिख सकते हैं काट x स्क्वायर की पावर 1 अपान 2 हम इसे लिख सकते हैं। तो हम इसका अगर अवकलन करेंगे भी यहाँ पे तो d अपान dx यहाँ पे लिख देंगे, और ये लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपान 2 ये इधर आ जाएगा, और काट x स्क्वायर की पावर 1 अपान 2 माइनस 1 यहाँ पे हम कर देंगे, और d अपान डी एक्स अभी हमें काट x स्क्वायर इसका भी निकालना होगा यहाँ पे। तो ये तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 कट जाएंगे यहाँ पे, तो क्या बचेगा, काट स्क्वायर काट x स्क्वायर और 2 एकम 2, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस के हो जाएंगे ज़्यादा तो घटा देंगे तो माइनस 1 अपान 2 बच जाएगा, इंटू अगर हम काट x स्क्वायर का करें जो हमने लिखाया था क्या था उसमें, माइनस कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर, और फिर अभी d अपान डी एक्स हमें भी किसका करना होगा, x स्क्वायर का भी करना होगा। तो इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं, 1 अपान 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो काट x स्क्वायर की पावर 1 अपान 2 और इंटू माइनस है ये हमारा यहाँ पे, तो हम इसको माइनस में लिखा हुआ तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर, और इसका निकालेंगे तो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। तो
तो ये जब 2x निकल आया तो 1/2 जो हमने ऊपर लिखा था वही हम लिख लेते हैं कि 1/√, में काट x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने ये लिख दी। और अब इनटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट में कर दिया और 2x यहाँ पे कर दिया। या माइनस को हम बाहर ले आते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान में ये हमारी संख्या आ जाएगी √ काट x स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है कि y = cos √x, तो हम इसका अगर अवकलन करेंगे तो dy/dx = d/dx cos √x, और अगर हम इसे निकालेंगे तो cos का क्या हो जाए -sin √x, और d/dx √x का पुनः कर देंगे तो क्या आ जाएगा -sin √x, और इसका हमने क्या बताया था 1/2√x, तो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा -sin √x अपान में 2√x। तो ये हमारा इसका भी अवकलन हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ये कि फलन f(x) = mod x - 1, एक जो रेगुलेटेड है लेकिन x पर =1 पर अवकलनीय नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम ये लिख लेते हैं कि f(x) के बराबर में क्या है कि यदि मॉड हमारा जो दिया हुआ है कि mod x - 1 = अगर हम इसको के रूल बना लें कि x - 1 है यदि x - 1 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 के है, और यदि -x - 1 यदि x - 1 इज स्मॉलर देन 0। तो इसी से हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो हम ले लेते हैं कि यदि x बराबर, या ये इक्वल टू में दिया हुआ है, तो अगर हम इसे ले x बराबर 1 लेने पर, तो अगर हम 1 ले लें इसको तो क्या हो जाएगा कि x की जगह पर 1 कर देते हैं, तो इक्वल टू mod में x - 1, x की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा -1। तो f(1) बराबर हम निकाल देंगे तो हमारी वैल्यू निकल आएगी यहाँ पे 0। तो इस तरीके से अब हम लेते हैं कि लिमिट लेंगे, लेकिन किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लें तो लिमिट हम क्या लें कि x की जो x = अगर हम लेते हैं 1 लेने पर, तो जो कि पहले फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि जब लेफ्ट हैंड के लेते हैं तो ये माइनस की हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, लिमिट अगर हम ये ले लें कि x = 1 जो है ये माइनस की है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी कि x = 1 - h। तो x = यानी 1 अगर वैल्यू यहाँ पे रख दें तो 1 - h, तो h = हो जाएगा हमारा 0। तो फिर हम लिमिट अगर यहाँ पे अब ले रहे हैं कि लिमिट h = 0, वो भी किस पर है, माइनस पर है। तो हम अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालें तो लिमिट लेकर के, तो f(x - f(1) पर अपान में h की वैल्यू है माइनस में, तो इसको माइनस में रख देते हैं यहाँ पे। अब हम इसकी वैल्यू x की निकालें। अब हमें देखना है x0 जो है ये क्या है, ये माइनस में है तो माइनस में कम है, तो फिर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, तो फिर इसकी वैल्यू हम रखेंगे 1 - x। तो हम x की जगह पे रख लेते हैं यहाँ पे 1 - x, और
माइनस F1 की आई थी हमारी 0, तो अपॉन में माइनस का h, ये हमारी लिमिट है h इक्वल टू 0 पर। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख दें कि 1 माइनस h माइनस 0 अपॉन में, चूंकि ये भी माइनस में है तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो 1 माइनस एच, तो 1 तो ये तो दिया हुआ है हमारा, तो 1 हम यहाँ भी कर ले 1 माइनस एच, तो अपॉन में माइनस एच कर देंगे यहाँ पे, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी 1 माइनस, ये भी 1 हो गया, और यहाँ पर प्लस एच माइनस 0 हटा दो, 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, यहाँ पे माइनस का एच, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा एच अपॉन माइनस एच इक्वल टू माइनस का 1। अब हम निकालते हैं कि राइट हैंड लिमिट के लिए, तो राइट हैंड लिमिट के लिए जब हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारी h इक्वल टू 0 फिर से निकल के आ जाएगी, लेकिन इस बार अब की से जो h की वैल्यू हमारी लिमिट में आएगी वो क्या आएगी, h इक्वल टू 0 धनात्मक के लिए आएगी, और जब धनात्मक के लिए आएगी तो हम वैल्यू जो रखेंगे वो 1 माइनस एक्स नहीं बल्कि क्या रखेंगे, x माइनस 1 पर रखेंगे। तो यहाँ पे f x माइनस f1 पर अगर हम वैल्यू यहाँ पे रखते हैं इस तरीके से हैं तो अपॉन में h धनात्मक होगा, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू अगर हम रखें तो 1, x की जगह पर अगर हम 1 माइनस x रखें और माइनस f1 का मान 0 यहाँ पे रख दें और अपॉन में h, तो x की वैल्यू 1 प्लस h है, तो 1 इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे रखेंगे, तो 1 माइनस 1 प्लस h अपॉन में h, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा h अपॉन h, यानी प्लस का 1 आएगा। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई थी माइनस में आई थी और यहाँ पर ये प्लस की आई है, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल नॉट राइट हैंड लिमिट। ठीक, अतः x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, यही हमें लिखना था। तो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम अगली वीडियोज में फिर आप लोगों को मिलेंगे एक्सरसाइज 5.3। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।